आदरणीय किरण चौधरी जी को आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया। राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नेता किरण चौधरी ने हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जननायक जनता पार्टी जजपा के कुछ बागी विधायकों ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। चौधरी के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, पार्टी के कई विधायक, राज्य के लिए पार्टी के सह चुनाव प्रभारी बिप्लब कुमार देब और जजपा के कुछ बागी मौजूद थे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का बुधवार को आखिरी दिन है। मुकाबले की स्थिति में भाजपा के पास संख्या बल है। विपक्ष के उम्मीदवार उतारने की संभावना नहीं है। ऐसे में चौधरी का उच्च सदन में निर्विरोध प्रवेश करना तय है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। चौधरी के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भाजपा विधायकों के अलावा अन्य दलों के कुछ विधायकों ने भी भाजपा उम्मीदवार को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा, जोगी राम सिहाग, राम निवास सुरजाखेड़ा, राम कुमार गौतम और अनूप धानक, जजपा के बागी, नयन पाल रावत, निर्दलीय विधायक और हरियाणा लोक हित पार्टी प्रमुख गोपाल कांडा ने अपना समर्थन पत्र दिया है। एक सवाल के जवाब में सैनी ने कहा कि हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए चौधरी की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी एकमत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी को राजनीति में लंबा अनुभव है और राज्य के लिए उनका एक दृष्टिकोण है। हरियाणा की पूर्व मंत्री चौधरी 69 जून में अपनी बेटी श्रुति और उनके समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुई थीं। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी को उनके नामांकन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भाजपा और अन्य दलों के विधायकों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि उन्होंने भले ही कांग्रेस में 45 साल बिताए हों लेकिन अब वह भाजपा के साथ हैं और अपनी अंतिम सांस तक पार्टी की सेवा करेंगी। भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार ने कहा कि वह चौधरी बंसीलाल के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने 1990 के दशक में भाजपा के साथ गठबंधन में हरियाणा में सरकार चलाई थी। उन्होंने कहा, भाजपा के साथ हमारे पुराने संबंध हैं और मैं उनकी नीतियों से प्रभावित थी। भाजपा राज्य और राष्ट्र हित में काम करती है और इससे जुड़ना मेरा सौभाग्य है। चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने के करीब 2 महीने बाद मंगलवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके तुरंत बाद भाजपा ने उन्हें उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। 9 राज्यों में राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर को होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी जबकि उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 41, कांग्रेस के 28 और जजपा के 10 सदस्य हैं। विधानसभा में 5 निर्दलीय विधायक हैं। इनेलो और हरियाणा लोक हित पार्टी HLP के एक सदस्य हैं और 4 सीट खाली हैं। आदरणीय किरण चौधरी जी को आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारे
जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी, और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं किरण चौधरी जी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये वैसे तो क्योंकि कल फैसला कर लिया था, चयन का मानदंड क्या रहा? राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का मानदंड क्या रहा बीजेपी का? आपको बताएंगे ना, अभी नहीं, अभी आज तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, आपको जरूर। राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन का बीजेपी का मानदंड क्या रहा? वो आपको बताएंगे, मैंने कहा है ना, बताएंगे आपको। हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी, और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया। मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी, और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी, और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है, और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है, और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा, उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूँगी।